चलो बच्चों, अब हम फिर से प्रॉब्लम सम्स लेके आए हैं। माई सेल्फ तेजल शाह। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सम्स किए थे, जहां हमने यूज किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे। लॉजिक तो बढ़िया प्रॉब्लम सम्स में होता है, बट यहां सॉल्यूशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। मीन्स आपका एलिमिनेशन मेथड के इक्वेशन का भी साथ में प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट, we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator. A fraction reduced to 1. अगर हम फ्रैक्शन को 1/2 ऑब्टेन करना चाहते हैं, if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होते हैं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आंसर और सॉल्यूशन। लेट न्यूमरेटर of given fraction bx and denominator by। अगर न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कौन सा होगा? फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ये फ्रैक्शन ओरिजिनली हो गया, जो फाइनली हमको फाइंड करना है। अब कौन से प्रोसेस किए जाते हैं हमारे फ्रैक्शन पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन को हम ले आते हैं यहां x अपॉन y। ये फ्रैक्शन को अगर हम ले आए अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, हमने फ्रैक्शन लिखा x अपॉन y। अब रीड करो। we add 1 to the numerator, we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, and subtract 1 from denominator। A fraction reduced to 1। हमारा जो ये फ्रैक्शन पे ये प्रोसेस किया गया, तो फ्रैक्शन बन गया 1। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो इक्वेशन जनरेट होगा x प्लस वाई। यहां कुछ नहीं, मीन्स 1 से यहां मल्टीप्लाई किया x प्लस 1, और y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया y माइनस 1 x। y यहां आएगा माइनस वाई माइनस 1, ये वहां जाएगा माइनस 1। Therefore x minus y is equals to -2। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ये फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन 1 जनरेट हो गया। अब फिर से ओरिजिनल फ्रैक्शन को पकड़ के ले आते हैं। कौन सा है? ओरिजिनली फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है? इट बिकम्स 1/2। अगर हमारा ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2, it means our fraction becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम जस्ट डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेकंड इक्वेशन जनरेट होगा।
2 को यहां मल्टीप्लाई किया 2x, ये y प्लस 1 यहां मल्टीप्लाई होगा 1 से तो y प्लस 1 रहेगा। 2x minus y equals to 1. This is our second equation. For elimination method, हमारा कोई एक वेरिएबल इक्वल कोएफिशिएंट में होना चाहिए और ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। तो यहां y जो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, y इक्वल कोएफिशिएंट में है बट ऑपोजिट साइन नहीं है। तो ऑपोजिट साइन नहीं होती तब हम सब्ट्रैक्शन का टाइटल करेंगे और ऑपोजिट साइन होगी तो एडिशन का टाइटल करेंगे, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 2 को कर दो या 2 में से 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को, किसमें से? 2 में से। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 सब्ट्रैक्ट तब होगा जब उसकी सारी साइन चेंज हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन मीन साइन चेंज। तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे क्योंकि हमको 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 2x माइनस y, 2x माइनस y, इसमें से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी साइन चेंज होगी। x प्लस है जो माइनस होगा, y माइनस है जो प्लस होगा, इज इक्वल्स टू 1 लिख लिया। इसकी तो साइन चेंज होने वाली है, मीन्स प्लस 2 होगा। अब y माइनस और y प्लस, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। 2x माइनस x से बनेगा x, 1 प्लस 2 से बनेगा 3। ये x की वैल्यू मिली है हमको। x को कोई भी इक्वेशन में रख दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। यहां हम x को रख देते हैं 3, टेकिंग x is equals to 3, x की जगह 3 माइनस y इक्वल्स टू -2, माइनस y is equals to -2 -3, माइनस y is equals to इक्वल साइन एडिशन, सेम साइन -5, दोनों साइड से माइनस कट हो गया, y 5 मिला। तो अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिलेगा हमको। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन y। x की जगह रख दो 3 और y की जगह रख दो 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर को वेरीफाई करके कॉन्फिडेंट लेना बहुत जरूरी है। हमारा फ्रैक्शन है 3/5। We add 1 in numerator and subtract 1 from denominator. Both become 4 and 4, 4/4. The fraction reduce 1. And फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा अगर ऐड किया 1 जस्ट डिनोमिनेटर में। तो ये 3/6 मीन्स 1/2 बन जाएगा। बच्चों, ऐसे वेरीफाई करने से इसको रीचेक नहीं करना पड़ेगा। क्लियर अंडरस्टूड हुआ होगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो बच्चों, अब सेकंड एग्जाम्पल। 5 years ago, Noori was thrice, means 3 times, old as Sonu. और 10 year later की बात की, तब नूरी ट्वाइस ही रह गई सोनू से। How old are Noori and Sonu? मीन्स प्रेजेंट टेंस फाइंड करनी है, तो सपोज भी वहां से करेंगे।
let present is of Noori be X year and present is of Sonu be Y years. अब पहले स्टेटमेंट में 5 ईयर अगो की एज का कंपैरिजन है, तो दोनों की 5 ईयर अगो एज क्या होगी? आप 5 ईयर अगो 5 ईयर छोटे थे, मीन सब्ट्रैक्ट 5 years ago Noori's age या फिर was. नूरी की प्रेजेंट x है, तो 5 ईयर अगो नूरी x माइनस 5 ईयर की होगी, एंड 5 ईयर अगो सोनू की एज, सोनूज एज was. सोनू की प्रेजेंट एज y है, तो 5 ईयर अगो वो y माइनस 5 ईयर की होगी। ये एक हो गया। फिर दूसरी एज कौन सी है? 10 ईयर लेटर, मीन्स आफ्टर 10 ईयर का दूसरा है, तो ये 10 ईयर लेटर की भी ऐसे फाइंड। अभी मैं x ईयर का हूं, तो 10 ईयर लेटर मैं 10 ईयर बढ़ जाऊंगा, मीन्स इंक्रीज हो जाएंगे 10 ईयर, तो आफ्टर 10 ईयर Noori's age will be, अभी नूरी x ईयर की है, 10 ईयर के बाद वो 10 ईयर बढ़ जाएगी। वैसे ही Sonu's age will be, Sonu's age will be, सोनू अभी y की है, तो आफ्टर 10 ईयर y प्लस 10 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां 3 एज है, 3 स्टेटमेंट, प्रेजेंट फाइंड करनी है, सपोज कर लीजिए 5 ईयर अगो प्रेजेंट एज से दोनों 5 ईयर कम हो गए, 10 ईयर लेटर प्रेजेंट एज से दोनों 10 ईयर ज्यादा होंगे। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन यहां जनरेट करेंगे इक्वेशन। 5 ईयर अगो नूरी वॉज, पकड़ के ले आओ 5 ईयर अगो नूरी की एज को, ये रही x माइनस 5। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की भी 5 ईयर एज को पकड़ के ले आओ। आप क्वेश्चन रीड करोगे तो नूरी ओल्डर है, थ्राइस एल्डर है, तो ये थ्राइस है, तो यहां थ्राइस करना पड़ेगा, तब इक्वेशन जनरेट होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 5, 3y माइनस 15, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y minus 10. This is our equation 1. 10 year later, Noori will be, 10 year later, Noori की एज को पकड़ के ले आओ। 10 year later ये Noori की एज है x plus 10. Noori will twice as old as Sonu. सोनू की 10 ईयर लेटर है y plus 10. अब जो कंपैरिजन बन रहा है यहां नूरी सोनू से ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स डबल, 2 टाइम्स,
तो जो छोटा है उसका ट्वाइस करो, दोनों इक्वल बनेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y, ये 10 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 बचेगा। सेकंड इक्वेशन, यहां दोनों इक्वेशन बच्चों जनरेट हो गए। अब एलिमिनेशन मेथड में हम इतना ही देखते हैं कि कोई एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल है, बट x का एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि इक्वल साइन है। ऑपोजिट साइन से एलिमिनेशन होता है, तो ऑपोजिट साइन करने के लिए सब्ट्रैक्शन टाइटल करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मींस 1 का साइन चेंज होगा, 2 एज इट इज आएगा। सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y, x माइनस 2y, ये 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां साइन चेंज होगी, माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये वैसा ही रहेगा 10। सब्ट्रैक्ट 1 को करना है तो 1 की साइन चेंज होगी, प्लस 10, x प्लस x माइनस सब्ट्रैक्ट एलिमिनेट हो जाए, माइनस 2y प्लस 3y, ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन y मिलेगा और लार्जर साइन मीन्स पॉजिटिव, 10 प्लस 10 20, y मिल गया। y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो, taking y is equals to 20 in equation 1। चल इक्वेशन 1 में y की जगह रख देंगे 20, ये रहा इक्वेशन 1। x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10, y की जगह 20 रखना है। x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये 60 वहां जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल्स टू 60 में से 10 50 और लार्जर साइन मीन्स पॉजिटिव। आंसर लिखेंगे नूरीज नूरीज की हमने सपोज की है x मीन्स 50 ईयर, सोनू की y सपोज की है जो 20 है। 5 ईयर अगो ये 45 की होगी और ये 15 की होगी। 15 थ्रीजा मीन्स थ्राइस का रिलेशन मेंटेन हो गया। 10 ईयर लेटर ये 60 की होगी, ये 30 की होगी और ट्वाइस भी मेंटेन हो गया। बच्चों बहुत इजी होता है, रीड करके इक्वेशन प्रॉपरली जनरेट करेंगे। क्लियर अंडरस्टूड बच्चों? लेट्स गो नाउ नंबर 3 बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। 2 डिजिट नंबर, अरे एनी डिजिट नंबर कैसे फाइंड होता है? 2 डिजिट नंबर कैसे फाइंड होता है? तो सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू के सम से, लाइक 56 6 यूनिट प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 6। ये टेंस प्लेस है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 50 और दोनों डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तब 56 मिलेगा। अगर यूनिट डिजिट आपका x है और टेंस प्लेस पे y है तो यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी, यूनिट मीन्स वंस, और टेंस डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी 10 मल्टीप्लाई बाय डिजिट और दोनों का सम करने से हमको 2 डिजिट नंबर मिलेगा। x बन जाए x प्लस 10y। यूनिट डिजिट x है
और टेंस डिजिट y है तो yx डिजिट बन गया, वो गलत है। क्योंकि कोई भी नंबर अपने सारे डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के सम से ओरिजिनेट होता है। लाइक यूनिट डिजिट x तो उसकी प्लेस वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस डिजिट y तो उसकी प्लेस वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय y, और दोनों डिजिट के प्लेस वैल्यूज के सम से नंबर ओरिजिनेट होता है। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा बच्चों, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो यहां भी 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर राइटिंग करने के लिए हम पहले दोनों डिजिट को सपोज कर लेंगे। लेट यूनिट डिजिट be x and tens digit be y. Therefore, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर होगा हमारा। यूनिट डिजिट पे x है तो उसकी प्लेस वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय 1, और टेंस डिजिट y है तो उसकी प्लेस वैल्यू y मल्टीप्लाई बाय 10। ये दोनों प्लेस वैल्यू के सम से 2 डिजिट नंबर ओरिजिनेट होगा। x 1 जा x प्लस 10 इंटू y 10y, ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन चुका है। जब भी 2 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल हो तो पहले इतना तो आएगा, और अंदर एक स्टेप कॉमन भी आएगा कि डिजिट को हम रिवर्स कर ले या फिर इंटरचेंज कर ले। टेंस वंस पे चला जाए, वंस टेंस पे चला जाए। यहां भी है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई राइट ओरिजिनल हियर। Number obtained by reversing the order of digits. अब डिजिट्स को रिवर्स करने से जो वंस यूनिट पे x था वो अब टेंस बन जाएगा। अब टेंस पे चला जाएगा x, और यूनिट डिजिट बन जाएगा हमारा y। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यूनिट डिजिट y है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी y, प्लस टेंस डिजिट x है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10x। तो ये नंबर बना दूसरा। ओरिजिनल नंबर के डिजिट के ऑर्डर को चेंज करने से ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन जनरेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट का सम किया जाए तो 9 है। एक डिजिट है x, दूसरा डिजिट है y, तो दोनों डिजिट का सम किया जाए तो वो 9 है। इक्वेशन 1 जनरेट हो गया बच्चों। यहां अब इंपॉर्टेंट है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मीन्स जो नंबर फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो ओरिजिनल नंबर को पकड़ के ले आओ, x प्लस 10y, ये ओरिजिनल नंबर है। ये नंबर कौन सा है? जब ऑर्डर चेंज करते हैं तब ये नंबर मिलता है।
9 times this number is 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order. रिवर्सिंग ऑर्डर से ये मिल रहा है उसका ट्वाइस 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का और ट्वाइस इंटरचेंज करने से जो नंबर मिल रहा है उसका, वो दोनों इक्वल है। बच्चों क्लियर होता होगा आपको यहां? यस बच्चों, क्लियर हुआ आपको कि सेकंड इक्वेशन में ये स्टेटमेंट है आपका इंपॉर्टेंट। 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स इज, वो होता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ट्वाइस, ये दोनों इक्वल होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तब सेकंड इक्वेशन जनरेट होगा। 9x plus 90y equals to 2y plus 20x. 9x plus 90y equals to 2y plus 20x. 9x minus 20x. 90y minus 2y. एक साइड खाली तो जीरो तो है ही। 20x में से 9x गए 11x लार्जर साइन, 90 में से 2 गए 88y लार्जर साइन मीन्स हियर 0। अब 11 को कट करो तभी भी चलेगा। 11 कट मीन्स -x, 11 कट मीन्स 8y। यहां जितना भी कट कर लो 0 ही रहने वाला है। सेकंड इक्वेशन जनरेट हो गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन जनरेट हो गया। आप फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करो, x इक्वल भी है और ऑपोजिट साइन भी है। मीन्स यहां सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इक्वल साइन हो जाएगी, यानी यहां एडिशन करना है। एडिशन करने से साइन चेंज नहीं होती। एट बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड मीन्स साइन चेंज नहीं होगी। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 8y माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 गॉट 9। x प्लस और माइनस कट, y में 8y ऐड किए तो 9y, 9 y is equals to 9 divided by 9 got 1। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। टेकिंग y is equals to 1 in equation 1, x plus y is equals to 9। x plus y की जगह रखेंगे 1 is equals to 9। therefore x is equals to 9 minus 1 got 8। x और y मिले तब ओरिजिनल नंबर मिलेगा। ओके, therefore required 2-digit number is equals to, कौन सा है required 2-digit? ओरिजिनल 2-digit नंबर है हमारा x plus 10y। x की जगह रखो 8 प्लस 10 इंटू वाई की जगह रखो 1। 8 प्लस 10 1s are 10, so our answer is 18। अब 18 को पकड़ के वेरीफाई कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2-digit नंबर इज 9, 1 और 8 9 मीन्स वेरीफाइड। सेकंड, ये 18 हुआ, उसको इंटरचेंज करेंगे तब नंबर बनेगा 81। इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो 81 बनेगा। अब बोला गया है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, गिवन नंबर का 9 टाइम्स कर दो एंड ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज, इसका ट्वाइस कर दो।
क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? देख लेते हैं। 18 9 जा 162 होगा और 81 2 जा भी 162 होगा। मीन्स वेरीफाइड, हम सही ही है 100%। मजा आ रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये बहुत ही बहुत। चलो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज विड्रॉ करने मीना गई है। उन्होंने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट्स ही देना। ये मीन्स ऐसे डिनोमिनेशन में मुझे चाहिए नोट्स। कैशियर ने वही किया। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, अमाउंट 2000 मिला और नोट्स मिले 25 जो 50 और 100 के डिनोमिनेशन में थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सीरियसली। मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल के लिए सपोज करना तो क्वेश्चन में ही है। लेट नंबर ऑफ notes of rupees 50 be X and number of notes of rupees 100 be Y। 50 रुपीज की 100 नोट्स है और 50 रुपीज की X नोट्स है और 100 रुपीज की Y नोट्स है। यहां से फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होगा। मीना got 25 notes in all according to our question। According to question, नंबर ऑफ नोट्स 25 है। 50 रुपीज की नोट्स है X, 100 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स है Y। ये दोनों नोट्स का काउंटिंग किया गया तो दे आर 25 नोट्स। फर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल जो अमाउंट है वो 2000 है। टोटल अमाउंट है वो 2000 है। मैं आपको बोलूं कि आपके पास 50 रुपीज की 3 नोट्स है। 50 रुपीज की आपके पास 3 नोट्स है तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? तो कि 53 जा बाद में 150 हो जाएगी। 50 रुपीज की 7 नोट्स है तो अमाउंट 50 इंटू 7 होगी। यहां 50 रुपीज की नोट्स कितनी है? X, तो उसकी अमाउंट होगी 50 इंटू X 50X। 100 रुपीज की Y नोट्स है तो उसकी अमाउंट होगी 100 इंटू Y 100Y। और ये दोनों अमाउंट मिलेगी तब बनेगा टोटल अमाउंट 2000 रुपीज। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन बच्चों। तो लेट्स गो फॉर सेकंड इक्वेशन। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 2000। रुपीज 2000। टोटल अमाउंट में क्या है? 50 रुपीज की नोट्स है। कितनी? X। तो 50 रुपीज की जो X नोट्स है उसकी वैल्यू 50 इंटू X होगी। 100 रुपीज की Y नोट्स है उसकी वैल्यू 100 इंटू Y होगी। और ये दोनों मिल के टोटल अमाउंट बनेगी 2000। ये आपका सेकंड इक्वेशन जनरेट हो गया। सब में 50-50 है तो 50 से डिवाइड कर दो सारे इक्वेशन को। तो ऑन डिवाइडिंग 50 वी गॉट X। 50 से डिवाइड करेंगे 2Y। 54 जा 200 और 10। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। यहां X इक्वल ही है बट एलिमिनेशन तब होगा जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो आप इक्वेशन को खुद सॉल्व कर लोगे। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2 में से तो 2 एज इट इज रहेगा। 1 सब्ट्रैक्ट होगा मीन्स -x -y। 2 एज इट इज रहेगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 25।
x एलिमिनेट, यहां y बचेगा और यहां 15, तो y15 यहां रख दोगे तो 15 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x मिलेगा 10। क्या वेरिफिकेशन होता है हमारे क्वेश्चन का? तो के नंबर ऑफ नोट्स हो गए, ये आपके 50 रुपीज के नोट्स है और ये 100 रुपीज के नोट, नंबर ऑफ नोट्स 25 हो गए। ये 50 रुपीज के 10 नोट है, मीन्स उसकी अमाउंट 500 हो जाएगी। 100 रुपीज के 15 नोट्स है तो उसकी अमाउंट 1500 हो जाएगी और टोटल अमाउंट 2000 भी हो रही है बच्चों। मीन्स बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। ऐसा क्रिकेट का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ फोर्स, आपने जो चौगे लगाए हैं वो x है, तो चौगे के रन कितने होंगे? अगर x चौगे लगाए हैं तो आपके 4 into x, ये चौगे के रन होंगे। आपने y6 लगाई है तो आपके 6y6 के रन होंगे। दौड़ दौड़ के आपने 20 किए हैं, ये सब आपके टोटल में काउंट होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल यहां क्रिकेट के बारे में भी जनरेट कर सकते हैं, तो आपको जस्ट अंडरस्टूड करना होता है। चलो बच्चों, अब लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 3.4 का। A lending library has a fixed charge for the first 3 days. आपको 1 डे यूज करना हो, 2 डेज, 3 डेज, बट आपको एक फिक्स चार्ज तो देना है। उसके बदले में आप 3 डेज तक लाइब्रेरी में बुक यूज कर सकते हो। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 3 डेज के बाद पर डे का एडिशनल चार्ज होगा, वही हमको फाइंड करना है। फिक्स्ड चार्ज जो 3 डेज के लिए दे रहे हैं वो, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये दोनों डिफरेंट हमको फाइंड करने हैं। तो हम इन दोनों के लिए ही पहले सपोज कर लेते हैं बच्चों। लेट फिक्स्ड charge be rupees X and charge per extra days be rupees Y. आफ्टर 3 डेज आपके एक्स्ट्रा डे होंगे। फिक्स चार्ज मीन फर्स्ट 3 डेज के लिए तो आपको X रुपीज देने ही है, फिर एक्स्ट्रा डे के लिए आपको पर डे रुपीज Y देने हैं। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, चलो अब हम यहां पहले 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज and additional charge for each day thereafter. अब सरिता की बात कर रहे हैं। सरिता पेड ₹27। अब फर्स्ट इक्वेशन सरिता के लिए हमारा ऐसे जनरेट हो गए। सरिता ने 27 रुपीज दिए, ये फर्स्ट इक्वेशन बनने वाला है। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. X रुपये 27 में से सरिता ने X रुपीस दिए हैं, वो 3 डेज के लिए है, और 3 डेज से ज्यादा उन्होंने 7 डेज के लिए ये बुक रखी है। तो Y रुपीस चार्ज लगेगा, वो 7 डेज का नहीं होगा, क्योंकि X जो ऑलरेडी पे किए हैं उसमें 3 डेज इंक्लूड हो गए हैं। तो Y जो पे करने हैं टोटल 7 डेज का है, उसमें से 3 डेज का तो यहां चार्ज पेड हो चुका है क्योंकि X दे चुके हैं। Therefore, X plus 4Y equals to 27. This is our first equation.
मीन सिंपल लैंग्वेज में देखो तो सरिता ने 27 दिए, ये फर्स्ट 3 डे के एक्स जो फिक्स है, और बाकी के 4 डेज के पर डे ₹1। क्लियर होगा बच्चों। अब जा रहे हैं हम सूजी के लिए। सूजी ने 21 रुपीज पेड किए हैं। सेकंड इक्वेशन, सूजी ने 21 रुपीज पे किए हैं। सूजी ने फर्स्ट 3 डे के लिए एक्स तो पे किए होंगे। अब सूजी 5 डेज के लिए ये बुक का यूज कर रही है लाइब्रेरी का, तो 3 डेज के तो यहां पेड हो चुके हैं, तो एडिशनल डे बचे 2 और पर डे के y। ये हो गया बच्चों इक्वेशन। अब x एलिमिनेट होगा ही होगा, जस्ट सब्ट्रैक्शन बचा है। 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज होगी, तो फर्स्ट एज इट इज x प्लस 4y। ये सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, -x माइनस 2y। फर्स्ट वैसा ही रहेगा, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स उसकी साइन चेंज होगी। x एलिमिनेट हुआ, 4y में से y तो 2y लार्जर साइन, 27 में से 21 मीन्स 6, y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 गॉट 3। y कहीं पे भी रख दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 27। टेकिंग y is equals to 3, x plus 4y is equals to 3, 27, x is equals to 27, ये 12 है, वहां गए कट हो गए, x is equals to 15। सो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज 15 है, फिर पर डे के 3 है। आंसर लिख के आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी है, ऐसे एग्जाम्पल खुद भी ट्राई करने चाहिए। ये जहां से हम करवाते हैं, अब इक्वेशंस की सारी मेथड आपके पास है ही, और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टूड करने का लॉजिक भी 2 वीडियोस से दे चुके हैं हम। तो इक्वेशन ही जस्ट सॉल्व करने बचते हैं। इक्वेशन जनरेट करना वही इंपॉर्टेंट है, और थोड़े इक्वेशन खुद जनरेट करके सॉल्व कर लिए तो कॉन्फिडेंट बहुत हाई हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पेज बिगाड़ने पड़ते हैं, खुद ट्राई करना पड़ता है। अंडरस्टूड बच्चों? बाय, टेक केयर।